काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को सर्वप्रथम सदगुरु नितिन साहिब जी के पावन सत्य चरणों में मुझ तुच्छ दास का कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, दास हर वीडियो की भांति आज भी आपके सन्मुख एक छोटी सी जानकारी लेकर के सदगुरु की कृपा से इस वीडियो के माध्यम से आप तक लाना चाहता है, जो कि सारा का सारा ज्ञान सदगुरु नितिन साहिब जी के माध्यम से ही पाया गया है। भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप आज की इस वीडियो में यह जान पाएंगे कि संसार में बहुत से लोग, क्या सारे लोग, सभी ने देखा है कि अगर सूर्य ढल जाता है तो शाम हो जाती है, अगर सूर्य निकल आता है तो सुबह हो जाती है। तो इसी सूर्य के विषय में जानेंगे कि आज सूर्य के विषय में आपने सुना होगा कि सूर्यदेव के रथ में 7 प्रकार के घोड़े हैं। सूर्यदेव 7 प्रकार के घोड़े हैं, यानी कि 7 घोड़े हैं सदगुरु सूर्यदेव के रथ पर। तो उन्हीं 7 घोड़ों के विषय में आप जानेंगे आज कि सूर्यदेव के वो 7 प्रकार के घोड़े क्या हैं। उन्हीं 7 प्रकार के घोड़ों के विषय में यह वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सो आपसे निवेदन है कि जो सार हो वीडियो में उसे कह लें और जो असार हो उसे निकालकर बाहर कर दें। भाइयों, आइए चलते हैं और आज जानते हैं कि आखिर सूर्यदेव के वो 7 घोड़े कौन से हैं। संसार में आपको अनेक प्रकार से भांति भांति से बताया जा रहा है कि सूर्य के घोड़े होते हैं, वो रथ होता है जिनमें सूर्यदेव सारा दिन चलते रहते हैं। तो लेकिन उनमें से वो 7 प्रकार के घोड़े यानी कि 7 घोड़े कौन से हैं, बिना आपको भेदी गुरु के नहीं प्राप्त हो सकता कि आखिर वो 7 घोड़े कौन से हैं जिनको वेदों पुराणे में उच्चारण किया गया। वो यथार्थ सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य भेदी गुरु के माध्यम से ही पता लगता है, और जो सत्य होता है उसे समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। भाइयों, आज के विषय में जो हम बताने जा रहे हैं कि 7 घोड़े कौन से हैं सूर्यदेव के, तो ये 7 घोड़े सूर्य जो चलता है, यहाँ कोई घोड़े नहीं है। घोड़े नाम दे दिया गया है, जो वार है। जब दिन निकलता है और दिन ढलता है तभी एक वार बनता है, और उन वारों के नाम भी रख दिए हैं। मुसलमान भाई अपने हिसाब से नाम रख दिए और हिंदू भाई अपने हिसाब से नाम रख दिए हैं, और मतलब हर जाति पंथ वाले अलग अलग से अपने अपने प्रकार से उनका उच्चारण करते हैं। सो हम आज जानेंगे कि वो 7 घोड़े कौन से हैं। मित्रों, 7 घोड़े कोई बाहर नहीं हैं, आप सब कोई जानते हैं कि वो 7 घोड़े कौन से हैं, लेकिन उनका भेद न जानने के कारण, जब भेद नहीं होता, जब भेदी गुरु उस भेद को नहीं बताते कोई, तो कोई जान नहीं पाता। उन्हीं भेद के न जानने के कारण हम उन चीजों से अपरिचित रह जाते हैं कि आखिर सूर्य के घोड़े कौन से हैं। भाइयों, सूर्य के घोड़े यही वार हैं, जो 7 वार हैं। 7 घोड़े 7 वार हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यह
7 घोड़े यानी कि 7 वार हैं, दिन है, और कोई घोड़ा नहीं है। इनका घोड़ा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि घोड़े ही ऐसी तेज रफ्तार में दौड़ने वाले हैं और वही रथ में लगते हैं। ये बहुत पुरानी वेदों में ऐसे वर्णित किया गया है जिसके भेद यानी कि सभी वाणियों में, सभी वेद पुराणों में भी पहले तो सच्चा ज्ञान नहीं है सार का, और जो विज्ञान है तो वो भी कोड में है, लेकिन उस कोड को खोलने वाला जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लगता। इसलिए हमें सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। ये आवागमन से छूटने के लिए हमें बारंबार प्रयास करना चाहिए, जो कि बिना भेदी सद्गुरु के नहीं हो सकता। वैसे तो वेद पुराणों में अनेक प्रकार से बतलाया गया है कि ये करने से मुक्ति हो जाती है, उस देवी देवताओं की भक्ति करने से मुक्ति हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाइयों। मुक्ति होती है और वो मुक्ति झूठी है। वो मुक्ति झूठी इसलिए है कि कुछ पल के लिए होती है। जैसे कि लोग पैसा कमा करके किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं और जब तक उनके पास में पैसा होता है तब तक तो ऐश करते हैं, लेकिन जिस दिन उसका पैसा धन खर्च हो जाता है उस दिन से उस हॉस्टल से वो चला जाता है, मतलब उसकी मुक्ति खत्म हो गई। फिर वो उसी जूनों में फिर आकर भटकता है। इसी प्रकार जब तक तुम्हारे सत्कर्मों का फल है तुम्हारे पास तब तक उन मुक्तियों के फलों को अच्छा अच्छा राज भोगते हैं, अच्छा खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन उन सुखों को क्षणभंगुर नहीं समझते। वो तो सोचते हैं कि इन्हीं से हम मुक्त हो जाते हैं। भाइयों वो गलत है, क्षणभंगुर है। हमें पूर्ण मुक्ति जो सदा सदा के लिए मुक्त करने के लिए भेदी गुरु की शरण ही लेना चाहिए, जो कि उस अखंड अपार अथाह उस सच नाम के बगैर नहीं हो सकती। हमें उस सत्य को धारण करना चाहिए और हमें शरीरों की पूजा से वो नहीं मिलेगी, साकार निराकार की पूजा से नहीं मिलेगी। वो मुक्ति हमें अखंड परमेश्वर की भक्ति से मिलेगी, उसकी प्राप्ति से मिलेगी, अपने सत्य नाम को जानने की आत्मदेव की पूजन से मिलेगी, आत्मदेव को जानने से मिलेगी। अपने निज स्वरूप का ज्ञान कर लेने से वो जीव आत्मा अपने ही घर को वापस लौट जाता है, विहंगम मार्ग से या बीच के मार्गों से नहीं, विहंगम मार्ग से। उसे कहीं भी शरीर में किसी भी अंग में ध्यान नहीं लगाना, ना जाप करना है, ना अजपा करना है, सिर्फ गुरु के बताए हुए भेद पर उसको स्मरण रखना है। यही भेद है, और बाकी यहाँ किसी भी शरीर में या पानी, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, इनके सब के पूजन से, किसी भी देह के पूजन से हमें मुक्ति नहीं हो सकती। भाइयों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर सूर्यदेव के वो 7 घोड़े कौन से हैं। तो 7 घोड़े हैं ये 7 वार जो हमने अभी बतलाया, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, और कोई घोड़े नहीं है और कोई वार नहीं है। और जो तरंगे हैं इन्हीं तरंगों के उनके रंग होते हैं जो हमें 7 कलर के होते हैं। भाइयों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सूर्यदेव के घोड़े कौन से हैं। अब हमें इजाजत दें और अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मुझ तुच्छ दास का साहेब बंदगी सतनाम, सभी साधु संत समाज को साहेब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ साहेब सत्य की सदा सदा ही जय। सदगुरु नितिन साहेब जी की सदा सदा ही जय। जय बंदी छोड़।